तो नमस्कार दोस्तों, ये गोरों लोगों का एक लॉबी काम कर रहा है इंडिया के खिलाफ, जो मार्केट को कभी भी बढ़ने ही नहीं दे रहा। ये बहुत ही हेवी तरीके से जब भी मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट में सेलिंग आ जाती है। देखिए 25,000 पे खुला, सब कुछ अच्छा था, जीएसटी में रेट कट हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्लेयर कहीं बैठा हुआ है, जो आके मार्केट को सेल कर देता है। अब यहाँ पे देखिए 25,000 पे सेलिंग चालू हुआ, 24,900 आया और फिर एक समय तो हद ही हो गया, फिर ये 24,700 को भी तोड़ के नीचे आ गया था। फिर हालाँकि 20-25 पॉइंट का रिकवरी लास्ट आवर में हुआ है, 24,734 में आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट बहुत बड़ी सेलिंग आ जाती है, जब भी कोई न कोई अच्छा न्यूज़ आता है, फिर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो क्या रीजन है, क्यों सेलिंग आ जाती है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग का। और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात कर लें। अब आइए आते हैं कि मार्केट में किस तरह से प्रेशर देखने को मिला। और ऊपरी स्तर से देखिए हेवी सेलिंग हुई, बड़ा सा रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा। ये 25,000 तक मार्केट गया, सब कुछ अच्छा था, जीएसटी में रेट कट हुआ है, इकोनॉमी बूम होगी, हर जगह पैसा आएगा और एफएमसीजी शेयर में जान आ गई है, ऑटो सेक्टर में जान आ गई, लेकिन फिर भी सेलिंग रुक नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसका रीजन केवल और केवल एफआई है, जो हेवी सेलिंग कर रहे हैं। ये देखिए बड़ा सा रेड कैंडल आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे 25,000 पे हम खुले थे। 25,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल भी था। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इस एरिया को अगर आप देखेंगे, मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया था। नीचे का देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर का सपोर्ट एरिया है। 25,000 को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, इसके ऊपर टिकना चाहिए था, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाए और यहाँ से हेवी सेलिंग होके नीचे 24,700 पे आके बंद हुआ। कुल मिला के देखेंगे तो 300 पॉइंट का गैप डाउन तो हुआ था, गैप अप हुआ था अच्छा खासा, करीब करीब 150 से 200 पॉइंट, लेकिन और वहाँ से रिकवरी भी, वहाँ से भी तेज हुआ था मार्केट, 25,000 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से फिर सस्टेन नहीं हुआ। तो ये 24,734 अब एरिया पे आके खड़ा हुआ है। ये एरिया देखिए वही ये एरिया है जहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ भी लिया है और इसीलिए ये 24,734 पे आके बिल्कुल वहीं पे आके खड़ा हुआ है। तो अब करना क्या है, अगर मार्केट ये 24,700 को सस्टेन कर लेता है तब तो एक अच्छी रैली पॉसिबल है, लेकिन बड़ा सा बिग कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल। ये रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ, बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न मतलब प्रीवियस जितने भी तेजी थे वो उसको खा गया। लेकिन अच्छा बात है कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसके ऊपर ही आके क्लोजिंग हुआ है, बंद हुआ है। अगर ये कल का ये कैंडल को भी तोड़ देता तब गिरावट और बढ़ सकती थी, लेकिन अभी एक अच्छी बात यही है कि 24,734 को रिस्पेक्ट किया है। तो आज का अगर हाई और लो की बात करें तो लो है ये 24,734 और ऊपर जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ ये लेवल था, ये था लेवल 24,972। तो 24,972 के ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है कल तो बड़ी रैली पॉसिबल है, और अगर ये 24,734 के नीचे निकल जाता है, यहाँ से गिरावट हो जाती है तो बड़ी गिरावट हो सकती है और फिर ये कल का लो की ओर ये बढ़ सकता है 24,540 के आसपास। 24,540 देखने को मिल सकता है अगर ये 24,734 को तोड़ देता है। और अगर ऊपर जाना है, इसको अच्छी रैली दिखानी है तो 24,972 के ऊपर निकलना होगा। अगर ये निकल जाता है तो मार्केट फिर आपको 25,000 का लेवल दिखा सकता है, 25,050 और ठीक इसके ऊपर 25,170। अगर ऊपर ये निकलता है तो 25,050 का पहला सपोर्ट, दूसरा 25,170 का सपोर्ट ये मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब बारीकी से समझने के लिए आते हैं 50 मिनट्स के चार्ट पे, वहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट और किस तरह से गिरावट हुआ है, ये चार्ट आपको क्लियरली बताएगा। ये देखिए हेवी गिरावट, यहाँ से देखिए सेलिंग हुई और ये धड़ 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 गिरता रहा और ये देखिए 90 डिग्री एंगल में
गिर के 24,730 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। वो क्या है? ये 24,148 से नीचे लो का हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। इसको थोड़ा सा अगर और छोटा कर ले तो और आपको समझ में आएगा। अब ये परफेक्ट, अगर यहाँ से हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालें तो काफ़ी अच्छा नील दिखेगा आपको। अब ये है इसका 25,157 जहाँ से रिजेक्ट हुआ था मार्केट, और नीचे का यहाँ से जो सपोर्ट लिया था 24,340, ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखिए यहाँ से ब्यूटीफुली मार्केट किस तरह से गिरा है। 24,972 से केवल गिरावट हुई है और ये गिरावट आके 24,716 पे आके क्लोज हुआ है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो लेवल है उसको भी तोड़ दिया 50% का, और ये बीच में खड़ा है 38% के ऊपर में। तो इम्पोर्टेंट लेवल अगर ये 50% के लेवल पर भी टिका रहता तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहाँ पे देखना होगा ये जो लेवल है 24,972, ये इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है? 24,972 के ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है, जैसा भी डिस्कस किया 15 मिनट के चार्ट में, और उसके हाई को निकालता है तो ऊपर के लिए अपसाइड खुल जाएगा। फिर ये 25,000 का लेवल और ठीक इसके ऊपर का लेवल भी दिखा सकता है 25,170, और इसके ऊपर 25,156 भी दिखा सकता है। यानी 25,050 का लेवल, 25,150 का लेवल भी दिखा सकता है अगर ये 24,972 के ऊपर टिकता है, अगर ये सस्टेन कर जाता है। लेकिन क्लोजिंग हुआ है 24,720 के आसपास, ये एरिया पे, तो 24,720 के एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नीचे अगर ये नेगेटिव कैंडल बना देता है तो नीचे की ओर दरवाज़ा खुल सकता है और फिर ये नीचे ट्रेवल कर सकता है, जहां ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38% का लेवल, ये है 24,660। 24,660 की ओर ये बढ़ेगा। 24,660 को अगर काटता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है, फिर ये 24,531 पे क्लियरली सपोर्ट दिख रहा है। और अगर कहीं बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हुआ और यदि 24,972 को नहीं पार किया तो 24,720 के ऊपर ही अगर फ्लैट होकर पॉजिटिव कैंडल बनाता है तब एक रिकवरी अपसाइड के लिए आ सकती है। और ये पहला जो रिकवरी होगा 24,750, इसके ऊपर ये लेवल 24,800 और नीचे 24,835, 840 का लेवल रहेगा। यानी ऊपर का अगर 24,720 के ऊपर निकलता है तो 24,800 एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा। इसको पार कर लेगा तो बड़ी तेजी हो सकती है। 24,800 भी एक इम्पॉर्टेंट जोन माना जा रहा है, और अगर इसको पार करता है तो फिर 24,970 जो कल आज का हाई है इधर की ओर ये बढ़ सकता है 24,970 की ओर। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ये अब घट गया है क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हो रही, 0.73 पे आ गया, और यहाँ पे इंडिया विक्स देखिए काफ़ी कूल ऑफ हो गया, यानी कोई वॉलेटिलिटी है ही नहीं, 10.85 में आके खड़ा हो गया। FIDI की बात करें तो ये गोरे फिर बेच दिए, और देखिए 106 करोड़ बेचा है, कम ही बेचा है लेकिन बेचा है जरूर। और DI हमेशा की तरह बाइंग करते आ रहे हैं, 2171 करोड़ का बाइंग DI का है। तो कुल मिला के ये जो बड़ा लोबी है इसके खिलाफ अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि मार्केट आखिर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा है, बड़ा सा बड़ा न्यूज़ मिलने के कारण भी, और FI इतना हेवी सेलिंग क्यों कर रहे हैं बार बार। ये सरकार को इस बात पे देखने की ज़रूरत है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया, जाते जाते गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम करीब करीब 20 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन ये गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। अमेरिकन मार्केट में देखिए गिरावट है 34% का, 34 पॉइंट का मात्र। नैस्डैक में 17 पॉइंट का तेजी है, यानी फ्लैट कारोबार हो रहा है। S&P में 3 पॉइंट का मात्र तेजी है।
कैक डैक एफएटीसी यहाँ पर थोड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन चाइना का मार्केट संघाई 1.25% टूट गया, हैंगसेंग 1.12% टूट गया है, जापान का मार्केट तेज है 1.53%। तो सारी जानकारी हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।